हेलो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेलकम टू कॉन्कर आरएएस विद डॉक्टर पी। मैं डॉक्टर प्रतीक, आपका होस्ट और दोस्त, आज आपके लिए लाया हूं एक और हाई यील्ड सेशन। ये मेरी प्रोफाइल है। आज हम डिकोड करेंगे लीडरशिप को, स्पेसिफिकली आरएएस 2026 के मेंस एग्जाम यूनिट 3 पार्ट ए के लिए। आज हम थ्योरीज, स्टाइल और फ्यूचर चैलेंजेस सब कवर करेंगे, एकदम टू द पॉइंट और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पर जो पहला टॉपिक है, डिकोडिंग लीडरशिप फॉर आरएएस 2026। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स नहीं है, बल्कि राजस्थान के रियल गवर्नेंस मॉडल्स हैं। ये वो माइंडसेट है जो आपको तब चाहिए जब आप फाइनली ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर उतरेंगे। सबसे पहले समझते हैं द एडमिनिस्ट्रेटर्स आइडेंटिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, कंटेक्स्ट मैटर्स। अगर आपकी पोस्टिंग अपने डूंगरपुर में एज अ फील्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वहाँ की लीडरशिप और जयपुर सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी बनाते वक्त की लीडरशिप बिल्कुल अलग होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन में एडेप्टिव होती है, स्टेटिक नहीं। सिविल सर्वेंट्स सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते, दे ड्राइव सोशल चेंज। सेक्रेटेरिएट में फाइल घूमती है और फील्ड में दिमाग घूमता है, इसलिए एडेप्टेशन जरूरी है। अब आते हैं द एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप थ्योरीज पर। लीडरशिप पढ़ी कैसे जाती है? स्क्रीन पर 3 मेजर पिलर्स हैं। पहला ट्रेड थ्योरी यानी द ग्रेट मैन अप्रोच, दूसरा बिहेवियरल थ्योरीज जहां हम टास्क वर्सेस पीपल देखते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशनल या कंटिजेंसी थ्योरी, जो आरएस के लिए हमारा गोल्डन रूल है। हमें बॉर्न लीडर से एडेप्टिव स्ट्रेटेजिस्ट बनने का सफर तय करना है। लेट्स जूम इनटू द फर्स्ट वन, ट्रेड थ्योरी, जिसे द ग्रेट मैन अप्रोच भी कहते हैं। इसका कंसेप्ट सिंपल है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। उनमें बचपन से इनहेरेंट ट्रेड्स होते हैं, जैसे करेज, इंटेलिजेंस और करिश्मा। एग्जाम्पल आपके सामने है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी चेक क्या है? बॉटम में पढ़िए, क्रिटिक आउटडेटेड फॉर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। सरकार किसी बॉर्न लीडर का वेट नहीं कर सकती, हमें ट्रेनिंग देकर ऑफिसर्स को लीडर बनाना पड़ता है। तो जब ट्रेड थ्योरी फेल हुई, हम आए बिहेवियरल थ्योरीज पर। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ हम एक स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं। एक तरफ है टास्क ओरिएंटेड अप्रोच, जिसका फोकस है टारगेट्स मीट करना, जैसे 100% डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन अचीव करना। दूसरी तरफ है पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, जहां फोकस होता है टीम मोरल और वेलबींग पर, जैसे स्टाफ को मोटिवेट करना। द स्वीट स्पॉट इज इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। यहां शिफ्ट आता है फ्रॉम हु द लीडर इज टू व्हाट द लीडर डज। अब आती है सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, द गोल्डन रूल फॉर आरएएस। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। इज देयर अ क्राइसिस, जैसे फ्लड या डिजास्टर आ गया है? अगर यस, देन यूज डायरेक्टिव कंट्रोल। वहां तुरंत एक्शन चाहिए, लंबी मीटिंग नहीं। बाढ़ आई है और आप वोट करा रहे हैं कि किसको पहले बचाएं? नहीं, वहां स्ट्रिक्ट ऑर्डर चलता है। और अगर आंसर नो है, रूटीन काम है, तो यूज पार्टिसिपेटिव स्टाइल। वार्ड पंच और सरपंच को एम्पावर करिए डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। कोर प्रिंसिपल एकदम क्लियर है, नो सिंगल बेस्ट स्टाइल एग्जिस्ट्स। इफेक्टिवनेस सिचुएशन और फॉलोअर की रेडीनेस पर डिपेंड करती है। इसके बाद देखिए द लीडरशिप स्टाइल ट्रायड। 3 मेजर स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, फायदा फास्ट एक्शन, नुकसान हाई बर्नआउट और इनोवेशन खत्म। नेक्स्ट स्टाइल इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसके प्रोज क्या हैं? हाई मोरल और कंप्लायंस। इसका बेस्ट यूज केस है हमारा पंचायती राज सिस्टम। और तीसरी स्टाइल है लेसिज फेयर, एकदम हैंड्स ऑफ। लीडर सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइडर होता है। ये इसरो जैसी हाईली स्किल्ड टीम्स के लिए बेस्ट है, बट स्क्रीन पर वार्निंग देखिए, डिजास्टर्स फॉर रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ बाबू लोग वैसे ही फाइल आगे नहीं बढ़ाते। अगर हर जगह लेसिज फेयर कर दिया तो सदियों तक फाइल टेबल पर ही रहेगी। नेक्स्ट कंपैरेटिव एनालिसिस स्क्रीन पर है, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल लीडर का मोटो होता है क्लियर फाइल्स गेट रिवॉर्ड्स। ये एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के डर या रिवॉर्ड से काम करवाते हैं और स्टेटस को मेंटेन करते हैं। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का गोल होता है सिस्टम चेंज, वो इंस्पायर और एलिवेट करते हैं। एग्जाम्पल ई श्रीधरन द मेट्रो मैन या टी एन शशान। ध्यान रखिए, इंडिया को एक डेवलप नेशन बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ब्यूरोक्रेसी की ही जरूरत है। अब एग्जाम का एक हॉट टॉपिक, लीडर्स ऑफ टुमारो द चैलेंजेस। आने वाले आरएस ऑफिसर्स क्या फेस करेंगे? 4 पिलर्स हैं स्क्रीन पर, टेक डिस्ट्रप्शन, एआई डीप फेक्स, एल्गोरिथमिक बायस, साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल क्राइसिस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और राजस्थान के कंटेक्स्ट में सीवियर वाटर स्ट्रेस और रिन्यूएबल ट्रांजिशन। पोस्ट ट्रुथ एरा, फेक न्यूज आजकल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है।
और जेनजी वर्कफोर्स जो अब आने वाली फोर्स है, उनको मेंटल हेल्थ, पर्पस और वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। बाबूराव वाला पुराना स्टाइल उन पे नहीं चलेगा। लेकिन जहां चैलेंजेस हैं वहां सॉल्यूशंस भी हैं। लुक एट अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, जन आधार जैसे बिग डेटा टूल से टारगेटेड वेलफेयर और क्राइसिस प्रेडिक्शन करना, ई पार्टिसिपेशन, क्राउडसोर्सिंग और रियल टाइम ग्रीवेंस रिड्रेसल, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे मिशन कर्मयोगी, रोल बेस्ड एचआर, लेटरल एंट्री और एजाइल गवर्नेंस सेल्स। ये टर्म एजाइल गवर्नेंस सेल्स आपके आंसर में जरूर आना चाहिए। इट्स अ हाई स्कोरिंग कीवर्ड। चलिए अब हम इन कंसेप्ट्स को एग्जाम के फॉर्मेट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? द आंसर इज, it is a leadership style that inspires and motivates followers to exceed their own self-interests for the good of organization, driving systemic change. Next, define laissez-faire style. It's a hands-off leadership style where the leader delegates all decision-making authority to subordinates, effective only with highly skilled teams like ISRO. Next screen of medium answers. The question is, explain situational theory with an administrative example. आंसर लिखना है कि सिचुएशनल थ्योरी पॉजिट्स दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग स्टाइल टू द सिचुएशन। एग्जाम्पल में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला सिनेरियो देंगे, डिजास्टर के टाइम ऑटोक्रेटिक और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के टाइम डेमोक्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल फोकस करता है मेंटेनिंग स्टेटस क्वो वाया रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स जैसे डेली टारगेट्स, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल इंस्पायर करता है फॉर फंडामेंटल चेंज जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइड सैनिटेशन बिहेवियर चेंज। Now the big one. Analyze the major challenges that leaders of tomorrow will face in public administration. इसका आंसर हमेशा स्टार्ट होगा व्यू का वर्ल्ड से, volatile, uncertain, complex, ambiguous world, फिर 3 सबहेडिंग्स, टेक्नोलॉजिकल, एआई, साइबर, एनवायरमेंटल, राजस्थान वाटर स्कैसिटी एंड सोशल वर्कफोर्स, मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स एंड डिजिटल डिवाइड। कंक्लूजन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। Administrators must evolve from traditional regulators to tech-savvy facilitators. अगर इस पर ऐसे आ जाए, There is no one size fits all leadership style in administration, तो स्क्रीन पर दी गई स्ट्रेटेजी अपनाइए। इंट्रो में कंटिजेंसी थ्योरी का जिक्र करें, बॉडी 1 में ट्रेट वर्सेस सिचुएशनल का कंट्रास्ट डालें और बॉडी 2 में तीनों स्टाइल्स ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल इवेल्युएट करें। बॉडी 3 में एडमिनिस्ट्रेशन की रियलिटी, रेड टेपिज्म, एजाइलिटी बताएं। और कंक्लूजन, द एडमिनिस्ट्रेटर एज अ कैमिलियन, स्विचिंग स्टाइल्स सीमलेसली। फाइनली, फाइनल स्ट्रेटेजी एंड नेक्स्ट स्टेप्स। जेनेरिक आंसर्स लिखना बंद कीजिए। आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करने हैं जैसे राजस्थान संपर्क, मिशन कर्मयोगी एंड एजाइल गवर्नेंस। मेरा 13 साल का टीचिंग और 2 बार खुद आरएस क्लियर करने का एक्सपीरियंस यही कहता है दोस्तों कि कॉपी चेकर को यही कीवर्ड्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंप्रेस करते हैं। Q&A रिकॉल की सॉलिड प्रैक्टिस करिए। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन एंड न्यू एज थ्रेट्स लाइक साइबर लोफिंग, मून लाइटिंग। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कीप कॉन्करिंग योर सिलेबस। Dr. Prateek signing off. I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.